हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आज हम लोग आपने देख लिया होगा सामने हेडिंग इज हाइपरबोला एंड दिस इज द कॉनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक आता है हमारा हाइपरबोला। हमने कॉनिक सेक्शन में अभी इंटायर कोऑर्डिनेट की बात करें तो स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, पैराबोला पढ़ लिया, इलिप्स पढ़ लिया एंड लास्ट पड़ाव ऑफ कॉनिक सेक्शन इज व्हाट, हाइपरबोला। हाइपरबोला के अंदर देखिए कर्व का इक्वेशन ही बदलेगा, कॉनिक का इक्वेशन ही बदलेगा, बाकी कॉनिक का डेफिनेशन तो वही होगा जो एक बार हम लोग दे चुके हैं, PS इज इक्वल टू EPM। सो हाइपरबोला देखिए मैक्सिमम फॉर्मूले हाइपरबोला के जो होते हैं वो इलिप्स के जैसे ही होते हैं। जैसे मतलब इलिप्स के अंदर मतलब जैसे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होती है, इसी हिसाब से यहाँ पर कुछ एक्सिस के नाम दे देते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट। तो ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब देखा जाए तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो एक बार फिर से हाइपरबोला की डेफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग। सो हाइपरबोला वही हम लोग लोकस की टर्म्स में डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। हाइपरबोला की डेफिनेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। मैं यहां पे लिखता हूं अगेन हाइपरबोला it is a locus of a point which moves in such a way that it is a locus of a point which moves in such a way that the ratio of its distances from the fixed point and a fixed line, fixed point and a fixed line is always constant, और ये जो रेशियो आता है हाइपरबोला के लिए, इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड this ratio is greater than 1, then locus known as हाइपरबोला। क्लियर। ये जो रेशियो होता है इसे बता ही चुका हूं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर फिर से वही दो बात आई है, एक फिक्स पॉइंट आया है और दूसरा फिक्स लाइन आई है। तो फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस ऑफ द हाइपरबोला। तो इफ यू वांट टू राइट वो भी हम लोग लिख डालते हैं। तो फिक्स पॉइंट इज व्हाट, फोकस of the hyperbola और फिक्स लाइन जो है, फिक्स लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, क्लियर स्टूडेंट। और जो फिक्स रेशियो है दैट्स कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। चलो वो भी लिख देते हैं। एंड द फिक्स रेशियो इज
फिक्स रेशियो इज व्हाट? एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी जिसे उत्केंद्रता कहते हैं, एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। एंड स्टूडेंट, फॉर द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं। फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज E बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। E belongs to 1 to infinity. E belongs to 1 to infinity. क्लियर? तो सारी डेफिनेशन सब कॉनिक की सेम ही आ रही हैं। जो भी रोल अदा कर रहा है वो कौन अदा कर रहा है? एसेंट्रिसिटी वेरी कर रही है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में 1 से कम थी, 0 से बड़ी थी, और इस केस में एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है। दैट मीन्स E बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो दिस इज द हाइपरबोला डेफिनेशन। हाइपरबोला की ये डेफिनेशन हमारे सामने स्टूडेंट। क्लियर? इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1, देन लोकस इज नोन एज हाइपरबोला। सो फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस ऑफ द हाइपरबोला, और फिक्स लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। एंड फॉर द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक की बात आपको क्लियर है? तो मैं इस बात को यहां से एक बार मिटा देता हूं और जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को हम लोग निकाल लेते हैं। मतलब जो जो इस डेफिनेशन में बोला है उसको मैथमेटिकली हम लोग लिख डालते हैं। उसको मैथमेटिकली हम लोग क्या कर देते हैं? लिख डालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डिराइव कर लेते हैं इक्वेशन। तो फिक्स लाइन हमने ले ली, ये हमारे पास एक फिक्स लाइन है Lx प्लस My प्लस n बराबर 0। ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है S अल्फा कॉमा बीटा, एंड दिस इज एनी मूविंग पॉइंट x कॉमा y ही ले लेता हूं। इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है लाइन से, pm। ये हो गया मेरा फिक्स पॉइंट, और दिस इज द मूविंग पॉइंट हियर। ये मूविंग पॉइंट है और ये फिक्स लाइन हो गई। दिस इज द फिक्स लाइन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ उन्होंने कहा कि इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट रेशियो को, क्योंकि हर बार हम लोग यही डिराइव कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉनिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ऐसा लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन of conic, PS is equal to EPM। यही बात है। तो PS is equals to EPM, तो PS आ गया मेरे पास अंडर रूट x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर E टाइम्स is a perpendicular distance from the point P to the line। This is student Lx plus My plus n divided by under root L square plus M square। So this is the general equation of hyperbola जहां पे eccentricity greater than 1। तो यहां पे मैंने लिख दिया this is the general equation of hyperbola। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला स्टूडेंट, जहां पे एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से बड़ी है। एसेंट्रिसिटी इज हियर, 1 से बड़ी एसेंट्रिसिटी है। क्लियर? तो अगर हमें फोकस दे दे, एसेंट्रिसिटी दे दे और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे दे, तो हम लोग हाइपरबोला का इक्वेशन लिख सकते हैं। और यही इक्वेशन आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में।
और वो अगर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है तो उसके बारे में कंडीशन मैंने पहले भी लिखवा दी है और एक बार मैं फिर से लिखवा देता हूं. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. फॉर द हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1. Now we write one more point here, student. A second degree non-homogeneous equation. A second degree non-homogeneous equation क्या होती है वो? ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट हाइपरबोला. कंडीशन व्हाट? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन is h square minus ab must be greater than 0. So this is the essential condition. जब एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन या फिर कॉनिक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ए सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है तो ये हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट? कंडीशंस आती है. अब जैसा हमने इलिप्स के अंदर डिस्कशन किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, उसी हिसाब से हम लोग हाइपरबोला के अंदर अब उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ये तो बात हो गई किसकी? हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया. नाउ वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. क्लियर स्टूडेंट? अब हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला.